कोई दिक्कत नहीं। Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. Good morning, sir. सनी अभी सो के उठे हो गया? नहीं सर, मॉर्निंग कहाँ से हो रही है तुम्हारी? मतलब गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। हो रहा है अभी तक? नहीं सर। चलो, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था क्या कुछ? No, sir. कोई होमवर्क नहीं था? डाउट नहीं डिस्कस करने के लिए बेसिकली? Yes. चलो ठीक है, तो हम चैप्टर कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जिस तरह क्वेश्चन आने हैं। इसका लास्ट सेक्शन बच रहा है इस चैप्टर का, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें पता है, सो इन दैट केस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो मान लो कोई भी ट्रायंगल है ABC, and of course we need all 3 vertices, coordinate of all 3 vertices. हमने मान लिया कि चलो A के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, B के हैं x2, y2 and C के हैं x3, y3. Okay, so area can be found using a very simple formula of mod of x1 y2 minus y3. देखो 1 2 3 एकदम साइकिल में चलेंगे हमेशा इसमें, 1 2 3, तो हमेशा इसी ऑर्डर में आएंगे। अगर 2 से शुरू हो रहा है तो 2 3 1, 3 से शुरू हो रहा है तो 3 1 2। तो x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। मैंने मॉड क्यों लगाया? मॉड का मतलब जानते हो क्या होता है? नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हो सकता है कभी कभी तुम ये कैलकुलेशन करो जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो नेगेटिव आ जाए, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब नेगेटिव कैसे आ सकता है? देखो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम किसको x1 y1 मान रहे हो, किसको x2 y2 और किसको x3 y3। किसी को भी तुम x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 और किसी को भी x3 y3। हो सकता है कुछ लोग जैसे y2 minus y3 किसी ने उल्टा ले रखा है, तो किसी के में आ रहा हुआ 8 minus 5, किसी के में आ रहा हुआ 5 minus 8। तो सिर्फ फर्क नेगेटिव साइन का आ सकता है, जिससे ओवरऑल आंसर में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, एक ऑर्डर में है, x के बाद y आता है और 1 2 3 चलता है। x1 के बाद y2 y3, x2 के बाद y3 y1 और x3 के बाद y1 minus y2। सिंपल है। चलो, तो चलो मैं एक क्वेश्चन खुद करके दिखाता हूं। तुमने लिख लिया ना फॉर्मूला? यस सर। यस सर। चलो, तो सपोज हमें एरिया निकालना है एक ट्रायंगल का, तुम लोग भी कर सकते हो साथ में, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं 4, 5 and then 2, 3 and 4, 1। तो नॉर्मली हम इसको ऑर्डर में ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ मॉड ऑफ x1 4 है, y2 minus y3 3 minus 1 प्लस x2। आज को डिस्टर्बेंस हो रहा है, आई गेस तुम लोगों को थोड़ी आवाज आ रही होगी। यस सर। हाँ, आई डोंट नो कैसे हो रहा है, पिछली क्लास में भी हो रहा था, फैन वगैरह भी नहीं चल रहा है, तो बियर विद इट, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। x2 2 आ गया, वो y3 minus y1 1 minus 5 plus x3 that is 4
एंड y1 माइनस y2 5 माइनस 3 और बस कैलकुलेट कर दिया इसको। हाफ 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 इंटू -4 -8 हो गया, एंड 4 इंटू 2 8 हो गया। तो नेट आंसर आ गया 8/2 विच इज 4। और हमेशा यूनिट लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर वगैरह नहीं दे रखा है। ठीक है, आ गया सबका? यस सर। चलो ऐसे ही कभी कभार पूछ लेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो चारों वर्टिसेस दे देगा। तो क्वाड्रिलेटरल के केस में हम क्या करेंगे, सर उसको ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। ऐड कर देंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल का तुम एक डायगोनल बना दोगे तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। अगर हमें चारों वर्टिसेस पता है, बेसिकली 2 ट्रायंगल बन गए, और इन दोनों के हमें तीनों वर्टिसेस पता है, दोनों का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दो। समझ गए सब लोग? ठीक है, चलो तो मैं क्वाड्रिलेटरल दे देता हूँ, तो 2 बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं चलो चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, फाइंड द एरिया। सबको यहीं आ गया, जा रहे फिर उसी रूम में। एक्सक्यूज मी सर। सर वो मेरा सिस्टम के दिक्कत की वजह से सर मैं कैमरा नहीं चल रहा है। बराबर।
इन लोगों के स्कूल टेस्ट हुए थे, आई थिंक किसी ने मुझे मार्क्स वगैरह नहीं शेयर किए। मार्क्स वगैरह शेयर कर दिया करो, पब्लिकली नहीं करना है तो पर्सनली कर दिया करो। उससे अभी नहीं हुए हैं, अभी होंगे। जिनके हो गया उनसे क्या ओके है। सर। और ये यूजुअली हमेशा क्या होता है, मुझे बताया नहीं स्कूल वालों ने। हाँ, जिनको मिल गया उनकी बात कर रहा हूँ। एंड दिस शुड ऑलवेज बी देयर। अगर तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो काइंड ऑफ मेरा भी टेस्ट होता है वो। हाँ ऋषभ बताओ आंसर। सर 45 आ रहा है। आई डोंट नो, मतलब दोनों ज्वाइन कर लिया ना। आना का है 45। ऋषभ तो अपना आंसर बताओ। मेरा भी आ गया 12 बताओ। 45 बोल कौन? मनस्वी। मनस्वी, ओके। मनस्वी एंड आना का सेम आंसर है 45। और कोई आंसर? 45 मोस्टली लोगों का आ रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई। एसी को ज्वाइन किया है गाइस या बीडी को ज्वाइन किया है? सर एसी। सर एसी। सर AC. कोई भी कर दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, एसी मान लो कर दिया है तो दो ट्रायंगल देख रहे हैं, एबीसी और एसीडी। तो एरिया ऑफ एबीसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? और अगर नहीं भी लिखना तो मत लिखो, ध्यान रखना बस कि लास्ट में पॉजिटिव लेना है। तो 3 और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ -2 आ जाएगा। एंड देन -5 -1 आ जाएगा। एंड देन +2 जो कि 3 आ जाएगा। जो हो गया हाफ। -6 इंटू +5 इंटू +6। आई गेस 5/2 आ रहा है क्या पहले ट्रायंगल का, एबीसी का? ये आ रहा था, कुछ और आ रहा था? 45/2 आ रहा है। कितना? 45/2। देखो मेरी कहाँ कैलकुलेशन में डिफरेंस है तुम्हारी और मेरी। अच्छा पहला -3 मैंने 3 लिख लिया है, ओके ओके। तो दैट शुड बी 6। तब भी 45 नहीं आ रहा मेरा तो। अच्छा यहाँ भी एक मिनट, x1 y2 -y3 करेंगे तो -2 ठीक है। -5 और अच्छा यहाँ -5 हो जाएगा। तो मैंने उल्टा लिख लिया था, -2 लिख दिया था यहाँ पर। तो ये होगा -5 होगा। ठीक है, तो ये 25 होगा। 25/2 बोल रहे हो आया ना 45/2? सर 45/2। फिर से देख लेता हूँ। -3 एंड देन 2 -2 ठीक है, -5 एंड -5 ठीक है, एंड देन 2 एंड 7। ये हो गया 6 + 25 + 14। ठीक है, ये 45/2 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। यस और ऐसे ही हम दूसरे Yes, ट्रायंगल का sir. एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ACD आ जाएगा हाफ x1 -3 एंड देन -7 +2 then 2 and then +4 and 7. So that will lead to 21 + 4 + 28। फिर कुछ डिफरेंट आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गई? x1 y2 -5 ठीक है, देन x2 2 और 4 -2 तो ठीक है, 4 एंड ये अलग क्यों आ रहा है मेरा? देखो कौन से टर्म में डिफरेंस है। टर्म बाय टर्म चेक कर लो। -3 और -7 आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है, एंड देन 4 एंड मुझे तो सब सही दिख रहा है। तो भाई कोई कुछ और आ रहा है? बताओ मनस्वी आया ना, कहाँ डिफरेंस है?
सर ए में 2 है और सी -3 है, तो फिर सर दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। कहाँ पर, इस वाले में? सर नहीं, थर्ड में। इसमें? यस सर, 7 की जगह 5। कैसे? x3 4 हो गया और y1 माइनस y2 2 माइनस माइनस 5 7 होगा ना? अरे किसी का मेरा जैसा आ रहा हो तो बताओ भाई। सर मेरा आ रहा है पर सबसे ही अलग आ रहा है। तो सामने लिखी तो कैलकुलेशन देखो कहाँ डिफरेंस आ रहा है। मेरा तो ये 53/2 आ रहा है, यही आई थिंक अभी किसी ने मुझे भेजा है आंसर सेम। एक बात बताओ, -5 + 3 -5 -2, अच्छा ठीक, -7 होगा ना वो तो? क्यों, मैंने x3 4 लिया है तो y1 हुआ 2 और y2 हुआ -5, 2 माइनस माइनस 5 तो 7 होगा ना। आई थिंक ठीक ही लग रहा है मेरा। अब टोटल एरिया क्या होता है? 46.5। हाँ यही आई हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल एरिया जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट शुड बी 98/2 49 यूनिट स्क्वायर। आदित्य तुमने कर लिया, तुम्हारा क्या आ रहा है? नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं हुआ? कैलकुलेशन ही तो है। सर एक बार हाँ। डीबी को डायगोनल लो, उससे मतलब मैंने डीबी लिया है ना, तो शायद इजी हो जाए उससे। चलो वेरिफिकेशन के लिए कर लेते हैं। तो ABD का एरिया निकालेंगे अगर, तो हाफ -3 एंड -9 -5 and 2 and 4 and 7. That will be half 27 minus 10 plus 28, and that is 45/2. ठीक है? यस सर। ओके, एंड देन ABD के बाद आ गया BCD। तो BCD का एरिया आ जाएगा हाफ -5 and -2 and then +2 9 and -5 सर -5 फिर -3 और -4 आएगा फर्स्ट वाले में। सही बोल रहे हो, माइनस में प्लस आएगा ना, +4 आएगा ना। सर 4 into 8 हो जाएगा हाफ 10 plus 18 and -8, that is 10। यार ये क्या हो रहा है? -5 BCD निकालना है, अच्छा -7 आएगा। सर वही तो बोल रही थी। अच्छा सॉरी, मैं सुना नहीं ध्यान से। देन 2 and 9 ठीक है, एंड देन 4 and -2 ठीक है। तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। ये यहाँ से डिफरेंट आंसर कैसे आ गया? सर मेरा यही आंसर है। क्वेश्चन इज रॉन्ग। सनी का तो अलग ही लेवल का काम चल रहा है, क्वेश्चन ही को वर्कआउट कर दिया है। 45/2 अगर दोनों को मिला के 45 आ जाएगा। यस अब यहाँ इसका मतलब हमारी कहीं गलती है, उस गलती को ढूंढना है सबको मिलके। तो कहाँ गलती है? आई थिंक ACD में ही है जो गलती है। ऋषभ समझ में ना आना क्या है इसमें, तो फॉर्मूले हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या समझा है इसमें? सर दूसरे वाला जो आपने रेड पेन से लिखा हुआ है, वो मैंने दो अलग अलग ये वाले ट्रायंगल ले लिए हैं, ABD और BCD। तो इसमें x1 x2 x3 इस हिसाब से ले लो। ओके सर। नया नहीं है, वैसे ही है। ACD में कैसे गलती हो रही है यार? -3 x1 हो गया, फिर -3 -4 -7 आ रहा है, ठीक है। देन
2 हुआ और 4 माइनस 2, ठीक है, और x3 4 हुआ। अच्छा 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 अच्छा, मैं b को काउंट कर रहा हूँ बार बार, b तो है ही नहीं ना, मनस्वी करके यहाँ 5 आएगा, सही बात है 5 आएगा, क्योंकि 2 माइनस 3 होगा ना यहाँ पर। आपको दिख गई गलती, मैं यहाँ पर 7 ले रहा था क्योंकि मैं b को y3 मान ले रहा था, सॉरी y2 मान ले रहा था, जबकि y2 तो -3 है, तो यहाँ पर 28 ना होके 20 आएगा, तो 45/2 ही आएगा। अच्छा हमने दूसरे तरीके से कर लिया, ये होगा, ये भी हमारा 45/2 आएगा और इसकी फाइनल आंसर 45। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब कभी कभी क्या दे देगा, कभी कभी एरिया दे देगा और तुमसे कोई कोऑर्डिनेट अननोन करके वो पूछ लेगा, तो सिमिलर बात है कि एरिया पता है तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इसमें आती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या होता है? कोलिनियर वर्ड सुना है पहले? यस सर। क्या होता है सर? सर बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करना। The points, 3 or more points lying in the same line, they are known as collinear points. कोलिनियर। तो अगर अब हमें यहाँ तीन पॉइंट के लिए देखना है, अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं तो बताओ उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? क्या उससे कोई ट्रायंगल बन पाएगा? नो सर। नो तो उसका एरिया क्या होगा? क्या एरिया बाउंडेड? जीरो। तो यही हो जाती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इन दैट केस एरिया मस्ट बी 0। तो हाफ वैसे वहां पर वेस्ट ही हो जाता है, हाफ का कोई यूज नहीं है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, दिस मस्ट बी 0। हाफ को तुम कैंसिल कर सकते हो क्योंकि 2 वहां जाके 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गई कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो कहेगा प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और वो एरिया कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एरिया 0 आ गया, देन वी कैन से दैट दीज पॉइंट्स वर कोलिनियर। दूसरी चीज क्या पूछेगा, वही अननोन वाला, कह देगा कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इनमें से एक अननोन दे देगा, ऐसा कुछ बोल देगा 2 3 7 -1 and 5k, these points are collinear, find the value of k। क्या तो इसमें हम यही फंडा फॉलो कर लेंगे, हमें पता है अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। 0 तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है अर्नव। लिखने की इसमें कुछ खास जरूरत हो तो लिख लो जो लिखना हो, वैसे तो है सेम चीज ही। लिख लिया? यस सर। चलो क्वेश्चन करो। प्रूव दैट पॉइंट्स 3, -2, 8, 8 and 5, 2 are collinear. Prove these points. सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। अरे लिखा है सामने भाई, देख नहीं रहे हो तुम लोग इस पे? अब तो बोर्ड वाला टेंशन का काम है, अब तो मिल गया मुझे, मिल गया है मार्केट से मंगा लिया है मैंने। सर अब बाहर जा सकते हैं? हाँ वैसे बाहर जा सकते, लेकिन करेंगे क्या जाके, कहाँ जाएंगे? तो बॉर्डर तो तब भी सील है। तो कहाँ जाना है, लड़ने हैं? इस बॉर्डर पे तुम्हें जाना है? नहीं सील ना भी होंगे तो कहाँ जाओगे, क्या फायदा भी जाने का, रिस्क है ना। यस सर।
अब ना क्वेश्चन हमने लिखा तो है, प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3 - 2, 8 8 एंड 5 2। सर डन। हो गया, एरिया 0 आ गया। यस सर। ठीक है देन, सबका आ सर गया। डन। यस सर। करके दिखाना पड़ेगा मुझे क्या? नो सर। पक्का? No, कोई sir. कह रहा है मैं करके दिखा दो? नो सर। यस सर। कौन कह रहा है? सर अर्जुन। अच्छा, अर्जुन क्या करना है ये पता है ना? यस सर। सर फॉर्मूला में पुट करने हैं सर वैल्यू। हाँ, और क्या आंसर आना चाहिए? सर 0। तुम्हारा नहीं आ रहा है क्या? नो सर। मेरा -3 आ रहा है। नहीं, x1 जो अर्जुन बोलना, x1 क्या है? सर 3। ठीक है, y2 और y3 बोलो। सर 8 और 5। नहीं, y2 ये है, y3 ये है ना। x2 y2 इसलिए तो नहीं आ रहा है। x3 y, पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है ना, दूसरा y होता है ना। प्लस x2 8 है, y3 - y1 2 - -2 4 हो जाएगा, मतलब 2 + 2 हो जाएगा। एंड x3 है 5, y1 - y2 -10 हो जाएगा। 8 - 2 6 × 3 18, ये है 4 × 8 32 और -50, सबको ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। गलती मिल गई सनी? मिल गई गलती? यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ p। फाइंड the value or values of p for which points 3p + 1, p, p + 2, p - 5, p + 1, p, 1 - p are collinear. Find the value of p, 1 - p, for which these 3 points are collinear. 3 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि p की क्या वैल्यू या वैल्यूज हो सकते हैं जिनके लिए तीनों पॉइंट कोलिनियर आएंगे। तो सेम फॉर्मूला रख के आ जाएगा आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश कह रहा है कि 0 आंसर है। ओके, लेट्स सी, किसी और का आ रहा है आंसर?
फिर 2 मिनट बस। ऋषभ का 13 आ रहा है। ओके, मेरे हिसाब से एक से ज्यादा आंसर आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में था कि फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज, तो होपफुली एक से ज्यादा आंसर आने चाहिए, बाकी तो कर ही रहे हो। आर्यन, तुम पढ़ रहे हो क्लास में? आर्यन, माइक नहीं काम कर रहा हो तो चैट पे लिख दो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। कौन बोल रहा है? आयुष। आई थिंक क्वाड्रेटिक ही आनी चाहिए, तभी तो मैंने बताया था ना कि वैल्यू और वैल्यूज पूछ रहा है। जल्दी से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो आयुष। अवनीश, तुम बैठ गए हो बस उतना करके ना, सही नहीं है वो। देखो कहाँ गलती की है। सानवी आ रहा है तुम्हारा? सर क्वाड्रेटिक पे अटक गई। टिक तो हो जाएगी, कर लो ऋषभ। अंशुमन का आंसर 2 आ रहा है, सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है। सर मेरा भी क्वाड्रेटिक में आ रहा है। सॉल्व तो करो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो हम कर चुके हैं ना, आता है ना सबको सॉल्व करना। देवांशी आ रहा है? यस सर आ रहा है, मगर बीच में गलती हो गई। अच्छा, चलो ठीक करो। आज तो आदित्य आंसर नहीं दे रहा है, क्या बात है आदित्य? मन नहीं लग रहा है आज? कर तो रहे हो, रोज तो थोड़ा जल्दी आंसर आते हैं तुम्हारे। सर हम 40 को सब्ट्रैक्ट कैसे, 40 का स्प्लिट करके सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे जिससे 1 आ जाए वैल्यू? किसको? 40 को?
हाँ मैं तब से उसी पे अटकी हुई हूँ। नहीं 40 तो ऐसे स्प्लिट हो नहीं सकता कि 1 ऐसा फैक्टर। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है? मुझे कैसे पता होगा भाई? क्योंकि सर बीच में कहीं प्लस माइनस की गलती है, तभी मेरा नहीं आ रहा, नहीं तो आंसर आ चुका। चलो मैं कर रहा हूँ। x1 y2 माइनस y3 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है सॉल्व 2p करो भाई, plus तुम लोग 21 क्वाड्रेटिक बोल रहे हो। plus सर 26 +5 आएगा वो। +5 आएगा, नहीं सर ठीक है ठीक है। ठीक है। प्लस x2 p प्लस 2 y3 माइनस y1 माइनस 2p प्लस x3 p प्लस 1 है y2 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6p स्क्वायर माइनस 15p और प्लस 2p तो माइनस 13p माइनस 5। सर 0 ही आ रहा है। आयुष इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? 52 थिंक ये तो स्प्लिट नहीं होगी, शायद कुछ गलती हो। 0 किसने बोला? सायाना। एक ही आंसर आ रहा है ना? यस क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आने चाहिए ना। चलो चलो मैं देख रहा हूँ। तो 6p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर बचा 4p स्क्वायर माइनस 13p माइनस 4p हुआ माइनस 17p और प्लस 5p हो गया माइनस 12p माइनस 5 और प्लस 5 कैंसिल हो गया। सही बोल रहे हो, एक आंसर तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत लाइफ टाइम गलती करते रहते हैं हम लोग कि जब भी हम कभी कैंसिल करते हैं किसी फैक्टर को तो हम एक रूट भूल जाते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसे लिख देता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बहुत लोग x दूसरी साइड ले जाते हैं, कहते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x कैंसिल हो गया। जब भी हम वेरिएबल कैंसिल करते हैं हम भूल जाते हैं कि हमने एक सोल्यूशन को मिस कर दिया है। यस तो x इज इक्वल टू 0 भी इसका एक सोल्यूशन है, देखो। या और अच्छा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। बहुत सारे लोग कहते हैं x से x कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। इस कैंसिलेशन में हम x इज इक्वल टू 0 भूल गए। x इज इक्वल टू 0 देखो सेटिस्फाई करेगा इसको, दोनों तरफ 0 बना देगा। तो कैंसिल से अच्छा होता है कि कॉमन ले लिया करो। तो अगर मैं 4p कॉमन ले लूं तो यहाँ पर p माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। 4 को कैंसिल कर सकते हो, कांस्टेंट कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं, 0/4 0 ही हो जाएगा। अब ये दो फैक्टर आ गए हैं तो दोनों में कोई भी 3 और 0। एक सोल्यूशन हो गया p इज इक्वल टू 0 और एक सोल्यूशन हो गया p इज इक्वल टू 3। सिंपल तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, बताने तुम लोग क्या बना रहे थे। सर वो -12 की जगह मेरा -8 बन गया, इससे दिक्कत है। कुछ ना कुछ तो सबसे हो ही गया। आई थिंक किसी का सही नहीं था पूरा आंसर, 0 एक दो लोगों ने बताया था बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट कर लिया सबने? यस सर। तो और कुछ भी इस चैप्टर में? नहीं कॉन्सेप्ट वाइज तो ओवर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if the points p comma q m comma n p minus m comma q minus n are collinear then show that pn show that pn is equal to qm.
आया? आद्या तुम हो क्लास में? आद्या सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है आद्या, आई गॉट योर मैसेज। ठीक है, हो जाना चाहिए। मतलब ये नॉर्मली कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो भाई एरिया 0 करोगे तो यही जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। एक्सप्रेशन छोटा सा है। x1 y2 माइनस y3 कैलकुलेशन में ध्यान रखना कि n रफ में कर लिया करो, ये n माइनस क्यू माइनस n ब्रैकेट लगाया करो हमेशा, तो आ जाएगा 2n माइनस क्यू प्लस m q माइनस n और माइनस q, तो इसमें q और q कैंसिल हो जाएंगे, माइनस n बचेगा, प्लस p माइनस m और y1 माइनस y2 हो जाएगा q माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 2pn माइनस p, तो ये इक्वल टू 0 होगा, ओके एरिया 0 है, माइनस mn प्लस pq माइनस pn माइनस mq और प्लस mn इज इक्वल टू 0। pq और माइनस pq कैंसिल, mn और माइनस mn कैंसिल, 2pn और माइनस pn है तो सिर्फ pn बचेगा, तो pn माइनस mq इज इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था। pn इज इक्वल टू qm, mq और qm एक ही बात है, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है आयुष, ठीक है। n कैसे आया ऋषभ? देखो यहाँ माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, n माइनस क्यू प्लस n हो जाएगा, n और n 2n हो जाएंगे। यस सर। हो गया सबका? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, if the points 4 पॉइंट्स दे रखे हैं 1 माइनस 2, b है 2 and 3, c है माइनस 3 and 2 and d है माइनस 4 माइनस 3 are the vertices of a parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram. Then find the height of parallelogram taking AB as base. Taking AB as base. क्वेश्चन समझ गए हो? पैरेललोग्राम की हाइट दो तरीके से निकल सकती है। हाइट मान लो इस तरह का पैरेललोग्राम है, तो या तो अगर इसको बेस माना है तो ये हाइट हो जाएगी, और अगर छोटे वाले को बेस माना है तो ऐसे हाइट हो जाएगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी को बेस मान के ये हाइट निकालो। आई होप समझ गए होगे कैसे करना है। यस पहले एरिया निकाल लो विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो फॉर्मूला हमने आज सीखा है। फिर एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ ए बी है, ए बी की लेंथ हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बी। कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी गुड। बेस आ जाएगा, बस बेस इंटू हाइट से एरिया के इक्वल कर देंगे, और एरिया पता होगा दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से निकाला होगा।
यानी करो, सिर्फ देख क्या रहे हो? दो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले से। हाँ ऑफ कोर्स ऋषभ, पहले एरिया निकालना है तो दो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा ना। ओके सर। सर दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा कि सिर्फ एक के एरिया से निकल जाए? इनफैक्ट निकलने को तो एक से भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा एबीडी अगर हम ले ले तो उससे भी तो निकल जाएगा। निकल जाएगा, सही कह रहा हूँ, उसमें हाफ बेस इंटू। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे का एरिया मत निकालना। वैसे भी पैरेललोग्राम में तो डायगोनल दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना, और एक का निकाल लिया दूसरे का तो अपने आप आ गया है। दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। सर मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। वेरी नाइस। पैरेललोग्राम में दो इक्वल ट्रायंगल होते हैं ना। यस सर। तो मैंने सामने कर ही दिया है, अगर फिटिंग नहीं की हो तो खुद से करो। सर बेस अंडर रूट में आ रहा है। सर मेरा भी आ रहा है। तो क्या हो गया? चलो देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया? एरिया ऑफ ए बी सी डी, मैंने सही किया ना? सबका मैच कर रहा है ना? यस सर। 24 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। यस सर। सेकंड निकालने नहीं है ऋषभ, सेकंड इक्वली तो होगा। चलो एरिया बेस इनटू हाइट से, तो बेस के लिए ए बी निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी क्या हो जाएगा? x1 - x2 होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और -y2 होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज रूट 26 रूट में आएगा। तो हाइट पूछी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस हो गया √26, हाइट को h मान लेते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू 24। यहाँ से एरिया हाइट आ जाएगी 24 अंडर रूट 26। चाहो तो रेशनलाइज कर लो, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया आपको समझ में? क्लियर है? यस सर। यस सर ये इस चैप्टर के क्वेश्चन सर ग्राफ पे आएंगे, मतलब पॉइंट प्लॉट करने के लिए कि हमें ए बी दे दिया। नहीं, पॉइंट प्लॉट करने का क्या क्वेश्चन बना? कोई क्वेश्चन है? चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द एरिया। हाँ कुछ बोल रहा हूँ। ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम, उन दोनों की हाइट सेम नहीं होगी? हाँ सेम ही होगी।
चलो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय joining the midpoints of the side. Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of that triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. ये बुक का क्वेश्चन है। आई होप समझ गए सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल का एरिया निकालो, किस ट्रायंगल का, जो कि बन रहा है इस ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से। तो जो गिवन वर्टिसेस है उनका एरिया नहीं पूछा है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइंस है उस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो वो ट्रायंगल यहाँ बनेगा, मान लो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ऐसा ट्रायंगल। सर सर हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, जो मीडियन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो हम लोगों ने पढ़ा था सर, उसमें था कि अगर ऐसे करके अगर ट्रायंगल डिवाइड हो रहे हैं तो जो भी 4 ट्रायंगल बनेंगे उन सबका एरिया इक्वल होगा, तो टोटल ट्रायंगल का 1/4 होगा। तो सर हम पहले का पूरा ट्रायंगल का एरिया निकाल के 1/4 कर देंगे। वेरी नाइस। देखो विनीत को सब कुछ याद है, दैट इज वेरी वेरी नाइस। यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लगती थी, अगर तुम लोगों को याद हो, ये चारों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आते थे। यस। तो एक तरीका तो ये, जैसा विनीत कह रहा है कि पूरे का एरिया निकाल लो, बाई 4 कर दो, वहां तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि इन चारों का एरिया इक्वल होगा। अदरवाइज मिड पॉइंट निकाल के इसका एरिया निकाल दो। दोनों ही मेथड ओके हैं। ये कोई मिड पॉइंट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ये 1,0 हो जाएगा, ये 1,2 हो जाएगा और ये 0,1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, दोनों सही सेम आंसर है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि मिड पॉइंट निकाल ले करो, क्यों थ्योरी का यूज करना है। फिर उसमें कोई टीचर कह देगा कि नहीं तो पूरे थ्योरम लिखना चाहिए, तुम्हें ये बताना चाहिए, वो बताना चाहिए, तो इससे अच्छा है कि टेंशन पड़ोगे ना, ऐसा कोई काम ही ना करो इसमें क्वेश्चन उठ सके। जितना क्लीन हो सकता है काम उतना क्लीन करो। सर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। बेसिकली जब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था। क्वेश्चन में दे रखा था कि एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस ये हैं, इनके साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना था। आदित्य कह रहा है कि 1 आ रहा है, अर्णव का 1.5 आ रहा है। सर 1। मेरा भी बना रहा है। प्राची का, मोस्टली का मेरा भी बना रहा है। ये आया तुमने सनी कि बस बोल दिया बिगड़ में 1। ऋषभ का तो 7 आ रहा है। चलो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो x हाफ, x1 हो गया 1, y2 - y3 भी 1 हो गया, प्लस x2 y1 - y2 भी 1 हो गया, प्लस x3 तो 0 ही हो गया, तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाफ 1 + 1 2 हो गया, हाँ 1 आएगा, 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो टेक्निकली तो चैप्टर हमारा ओवर हो गया है, बट अभी हम एक क्लास और करेंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। आई होप चैप्टर इजी लगा है सबको। यस सर। यस सर। अनवी गर्दन टूट जाएगी इतने हिलाओगे तो। इतनी सारी कैलकुलेशन है। 3 ही तो फॉर्मूले हैं और मैंने हर तरह का क्वेश्चन करा दिया है, तो कुछ ऐसा नहीं आएगा जो तुमने नहीं किया हुआ क्लास में, दैट आई गारंटी। ठीक है, तो जो भी हो अच्छा लगा नहीं लगा कोई बात नहीं, अब तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। चैप्टर तो करना ही अच्छे से। टेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिली, इसका वर्कशीट मैं भेज दूंगा। इसके लिए मैंने एक डिफिकल्ट वर्कशीट बना रखी है, नॉर्मल नहीं बनाई थी, क्योंकि वैसे तो इसका एनसीईआरटी सफिशिएंट होता है,
स्टिल बना दूंगा तुम लोगों के लिए एक रेगुलर वाले भी। फॉर नाउ हमारा 7.2 तक कंप्लीट हो गया था क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आई थिंक एक एक्सरसाइज बची है हमारी, यही एरिया वाले सिर्फ बची है, तो उसको भी आप कर लेंगे। 7.3 हो गया है इसको, 7.3। हाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन है तो कर लेंगे पांचों क्वेश्चन। यस ठीक है सर। अगला चैप्टर कौन सा करेंगे? अगला चैप्टर बताओ तुम लोग। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है तो उनका कोऑर्डिनेट करा दूंगा, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा। ठीक है यस सर। ठीक है चलो, so complete the work, prepare for the test, and yes sir. that's all. Thank you sir. Thank you sir. Goodbye Thank everyone. you, sir. थैंक यू सर। Bye bye guys. Bye, sir. बाय सर। Bye.